अदील आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह कामरान शहर से बात कर रहे थे, ये बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा कि इलेक्शन एक्ट में जब तरमीम की गई है उसमें सूबाई असम्बलियों का इख्तियार तो दे दिया गया कि इलेक्शन कमीशन का काम है। कौमी असम्बली के हवाले से क्या कोई उसमें बहस हुई है या कोई वाज़े किया गया है कि इख्तियार किसका होगा, इलेक्शन कमीशन का या सदर का? देखें, जब इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम हुई उसमें ये वाज़े तौर पे लिख दिया गया कि जनरल इलेक्शन की तारीख जो है वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा। ये अमेंडमेंट हुई। अब सदर जिस फिक के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी आइन में लिखा हुआ है कि अगर असम्बली डिसॉल्व सदर करते हैं और जनरल इलेक्शन की तारीख सदर देंगे, वो बुनियादी तौर पे उस शिक के तहत सदर को इख्तियार तब मिलता है अगर सदर ने तहरीक अदम एतमाद के बाद असम्बली डिसॉल्व की हो और उसमें वो इख्तियार ही सिर्फ सदर का होता है। इसमें इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा है, इसमें लॉ मिनिस्ट्री ने भी यही कहा है और खुद सदर ने ये राय मांगी और उनकी राय मांगने पर लॉ मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि ये असम्बली आपने डिसॉल्व नहीं की, बल्कि ये तो एक बाइंडिंग थी कि वजीर आजम की एडवाइस पे आपने अमल किया, जिसमें आपके पास कोई इख्तियार नहीं था। यानी वजीर आजम ने एडवाइस दी और एक खास हद तक आप उस एडवाइस को रोक सकते थे और उस पर आइन के तहत आपने अमल करना ही करना था। यूं ये असम्बली आपने डिसॉल्व नहीं की। तो बुनियादी तौर पे जो झगड़ा है वो सिर्फ इस नुक्ते का है। सदर ये इस बात पे मुसर हैं कि असम्बली मैंने डिसॉल्व की, हालांकि ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए, आइन और कानून की शिकों को देखा जाए और जो हालिया बनने वाला नया कानून है उसके तनाजुर में देखा जाए, तो सदर ने तो जो वजीर आजम की एडवाइस थी उस पर अमल किया, जो कि उनकी मजबूरी भी थी, वो उनका एक आईनी एक जिम्मेदारी थी, उन्होंने वो अपना फर्ज पूरा किया। असम्बली उन्होंने डिसॉल्व नहीं की और अब सदर ये कह रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाबात कराने के हवाले से मेरे पास इख्तियार है। वो 90 दिन का जो इलेक्शन कराने का जो मामला है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका। इस वक्त एक इलेक्शन कमीशन एक हल्का बनियों की जिस मरहले में जा चुका है, ये कायनी तकाजा है, यानी इलेक्शन कराने की तारीख की बाइंडिंग से पहले जो आईनी शिक आती है उसमें ये बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पर कि उसने नए सेंसस के बाद नई हल्का बनियां करनी है और वो नई हल्का बनियां उसने शुरू कर दी हैं। तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर भी दे तो वो काबिल अमल नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि इसी तरह कियास पैदा किया गया। इसी तरह जब ये मामलात अदालत में ले जाए गए और उसके बाद फिर एक इख्तियार उसको सदर के पास आया और उसके बाद तारीख तय किया, उस पर इंतखाबात हो गए, बल्कि उससे क्या थी जो है वो पैदा हुआ। बल्कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट रेफरेंस में ये बात की कि किस तरह से आईनी जो और ऐसे केसेस जो हैं वो अदालतों में ले आए गए कि अदालतों का इम्तिहान शुरू हो गया। तो ये सियासी लड़ाइयों की बात की उन्होंने, डालने वाली बात है, ये तो पूरे सिस्टम को इम्तिहान में डालने वाली बात है। उसकी रीजन ये है कि बल्कि इलेक्शन के फेज में तो इलेक्शन कमीशन जा चुका, अब तो तारीख आनी है। वो तारीख इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि वो जल्द दे देंगे। प्राइम मिनिस्टर निगरान वजीर आजम जो है वो भी ये कह चुके हैं कि अगले 3 से 4 महीने में इंतखाबात के हवाले से तारीख आ जाएगी। और ऐसे में एक ऐसी तारीख दे देना जिस पे अमल ही ना हो सके, तो वो सवाए हिजामी कैफियत पैदा करने के। अच्छा अदील, इस सारे मामले में देखें तो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी याद आते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने खुद कैसे फैसला कर लिया कि डिले हो जाएगा और 90 दिन से डिले नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सूरत हाल में जिस तरह सदर ममलकत ने मुलाकात के लिए बुलाया था इलेक्शन कमिश्नर को, क्या समझते हैं कि कोई मेल मुलाकातें या कम्युनिकेशन बढ़नी नहीं चाहिए ताकि इस तरह का इबाहम जो है वो ना पैदा होता? देखिए, यहाँ सदर ने एक खुद से एज्यूम किया कि ये मेरे पास अख्तियार है। अच्छा, वो भी इतने दिन गुजरने के बाद उनको ख्याल आता है, फिर उस ख्याल के बाद वो इलेक्शन कमीशन को खत लिखते हैं। फिर उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन कहता है जी नहीं ऐसा नहीं है, हमने अपनी लीगल टीम से पूछा, फिर सदर लॉ मिनिस्ट्री को लिखते हैं। फिर लॉ मिनिस्ट्री उनको बताती है कि जी ऐसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर उसके बाद वजीर कानून मिलते हैं, फिर वो बताते हैं। फिर उसके चंद दिन बाद दोबारा वजीर कानून मिलते हैं, फिर वो बताते हैं। अब इतने दिन गुजरने के बाद एक ऐसी स्टेज पे जाके अचानक एक मरतबा फिर तारीख का उनको याद आ जाना और ये अगर वो अनाउंसमेंट करते हैं तो ऐसी सूरत में तो ये साफ नजर आ रहा है कि मामलात कहाँ पे ले जाए जा रहे हैं।
क्या उन्हें मालूम नहीं है कि अब ये नवंबर में इंतखाबात वाली कहानी खत्म हो चुकी, डुएबल ही नहीं है। कैसे अगर मिसाल के तौर पे वो 90 दिन में इंतखाबात वाली तारीख दे देते हैं, इलेक्शन कैसे होगा? ना तो बैलेट पेपर छपे हैं, ना इलेक्शन शेड्यूल का जो एक प्रोसेस है उसके लिए कम से कम 2 महीने चाहिए, और उससे पहले वो जो तमाम जो प्रिंटिंग की तैयारियां हैं, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, अभी तो रिटर्निंग अफसर ही नहीं मिले। तो ऐसे इस सारी जो तैयारी है ये इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के बाद के जो 2 महीने हैं उसको ज़हन में रख के कर रहा है। बल्कि इलेक्शन कमीशन ने तो बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया कि वो 14 दिसंबर तक ये मामला जा रहा था हल्का बंदियों वाला, वो तो इसको 30 नवंबर तक ले आया। तो बुनियादी तौर पे वो जेस्चर देना था कि इलेक्शन कमीशन को इस बात की फिक्र है कि वो इंतखाबात जो है वो बर वक्त चाहता है, और वो जो एक कानूनी टाइम है उसको भी उसने बल्कि शॉर्ट कर दिया। और ऐसी सूरत में जो इतलात ये आए कि सदर की जानिब से कि वो तुल ही गए हैं जी, तारीख देनी ही देनी है, तो इसमें तो सवाए सियासी इंतशार के, सवाए एक जो इस्लाहात का अमल चल निकला है, सवाए इसके कि जो इस वक्त जो रिफॉर्म्स हो रही हैं उनको डीरेल करने के इसका तो और कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्शन तो हो नहीं सकते उस तारीख पे। इस वक्त अगर कोई अदालत भी सपोज कोई हुक्म दे देती है तो वो भी, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी इंतखाबात कराए जाए जी, कल ही इंतखाबात करा दिए जाए, हुक्म तो अदालत का आ गया, लेकिन इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन फिर उसके बाद नहीं हो सके। उसकी बिल्कुल ठीक है, नहीं ग्राउंड रियलिटीज को भी मद्देनजर रखना चाहिए। अदील, साथ रहिएगा।